हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यूपी बोर्ड फिजिक्स क्लास 12 में यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत चैप्टर 1 वैद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो होगा बेटा इस चैप्टर के बारे में। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत 5 चैप्टर आते हैं बेटा। कुछ किताबों में 2 चैप्टर एक ही में दे दिया है, जैसे वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। ये दोनों चीज़ें एक ही में दे दिया है। हम आपको सुविधा के लिए ये दोनों चैप्टर अलग अलग करके पढ़ाएंगे ताकि आपको कम चीज़ें याद करना पड़े और चैप्टर आसानी से याद भी हो जाए। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत बेटा वो जो 5 चैप्टर आते हैं उनको मैं 1 बाय 1 यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला चैप्टर मैं आपको इसके अंतर्गत पढ़ाऊँगा वैद्युत आवेश, और जो दूसरा पार्ट होगा इसका वो वैद्युत क्षेत्र होगा। तीसरा पार्ट गॉस का नियम, कहीं कहीं गॉस या गाउस भी लिखता है। चौथा पार्ट वैद्युत विभव, और 5वां पार्ट संधारित्र की धारिता। ये 5 चैप्टर बेटा यूनिट फर्स्ट यानी स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आएंगे, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हम केवल और केवल वैद्युत आवेश और स्थिर वैद्युतिकी क्या है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बेटा यूनिट में जो यूनिट दी गई है स्थिर वैद्युतिकी, ये क्या है? स्थिर वैद्युतिकी कहते किसको हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? दिमाग में प्रश्न उठेगा कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है बेटा? स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है? स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है बेटा, स्थिर मतलब होता है रुका हुआ, वैद्युतिकी मतलब वैद्युत अर्थात चार्ज से है यानी आवेश से है। तो स्थिर वैद्युतिकी फिजिक्स की एक ब्रांच है बेटा, भौतिक विज्ञान की एक क्या है? ब्रांच यानी शाखा है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर मतलब होता है रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब है वैद्युत का मतलब है आवेश। यानी इस यूनिट 1 के अंतर्गत जो मैंने 5 चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा उसमें आवेश आपका कैसा होगा बेटा? रुका हुआ होगा, यानी आवेश गति नहीं कर रहा होगा, या इस प्रकार का आवेश दिया गया होगा जिसमें एक्सेलरेटर पैदा नहीं होगा, त्वरण ही उत्पन्न नहीं होगा। इन 5 चैप्टर में जो चार्ज होगा वो स्थिर होगा। समझ रहे हैं? तो स्थिर वैद्युतिकी कहते किसको हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते किसको हैं? आइए इसको समझते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा, या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है।
स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है या कहलाता है, कहलाता है। अब स्थिर आवेश का ये मतलब होगा बेटा, जैसे पावर बैंक आपने देखा होगा जिससे मोबाइल चार्ज करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आप जब उसे देते हो यानी जब चार्ज करते हो तो क्या होता है, उसमें जो आवेश होता है वो जाके उसके भीतर सतहों पे इकट्ठा हो जाता है। वो गति तो करता नहीं बेटा, उसके अंदर रुका हुआ होता है। हाँ, आपको जब आवश्यकता पड़ती है तो आप उस स्थिर आवेश को कनेक्ट कराकर वायर के माध्यम से यूज में ले लेते हो। बैटरी है, बैटरी के अंदर आप जो चार्ज इकट्ठा करते हो वो भी उसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है, रुक जाता है। तो इन सब चीज़ों में जो कैपेसिटर है यानी जो संधारित्र होता है, कंडेंसर वगैरह, उसके अंदर भी चार्ज क्या होता है, स्टोर ही होता है। ठीक है, तो इस पूरे यूनिट नंबर 1 में हम उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे जिसमें जो चार्ज होगा वो रुका हुआ होगा या स्थिर होगा, वो लीकेज नहीं करेगा, वो गति नहीं कर रहा होगा। ऐसे आवेशों का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत किया जाएगा। आपने स्थिर वैद्युतिकी के बहुत सारे एग्जाम्पल भी लाइफ में आप देखे होंगे। स्टैटिकल चार्ज जो होते हैं बेटा, जैसे ज़्यादातर वर्षा ऋतु के दिनों में जब आर्द्र मौसम होता है, नमी होती है, तो ठंडी के दिनों में, वर्षा ऋतु या ठंडी के दिनों में जब आप स्वेटर वगैरह पहनते हो तो स्वेटर को शरीर से उतारने के बाद चट चट की आवाज़ें सुनाई देती हैं आपको। या आपके पास कोई सिल्की यानी रेशमी कंबल वगैरह है तो उसको हाथों से रगड़ने पर उसमें से अंधकार यदि कमरे में है तो चिंगारियां भी दिखाई देने लगती हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, रगड़ यानी घर्षण की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसे बहुत सारे दैनिक जीवन में आपने उदाहरण देखा होगा। कोई पॉलिस्टर का कपड़ा है, उसको भी रब करने से, रगड़ने से भी चार्ज उसमें पैदा हो जाता है, फ्रिक्शन यानी घर्षण की वजह से, रगड़ के वजह से। कंघी यानी प्लास्टिक की कंघी यदि आपके पास है, उसको भी यदि आप अपने सूखे बालों पर रगड़ के कागज के छोटे छोटे तिनके या घास फूस है तो उसको यदि आप स्पर्श कराते हो तो वो भी क्या करता है कि उन कागज के छोटे छोटे तिनकों को या घास फूस को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। वहाँ पर भी घर्षण की वजह से उसमें चार्ज आ जाता है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक उसमें टिकता नहीं है, वो कुछ ही सेकंड के लिए ऐसा होता है। ठीक है बेटा, तो जो ये स्थिर वैद्युतिकी है इसके बारे में हमने बता दिया आपको और इसकी डिफिनीशन भी हमने आपको बता दिया। अब ये घटना है बेटा आज से लगभग 600 BC पूर्व। 600 BC पूर्व का मतलब, BC का मतलब होता है बेटा बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, आज से 600 साल पहले। तो आज यानी 2021 से यदि काउंट करें तो 600 साल ये पहले की बात है और 2021 आज चल रहा है, तो 600 प्लस 2021 मिला के 2621, यानी आज से लगभग 2621 वर्ष पूर्व की कहानी है ये। 2621 वर्ष पहले की ये घटना है। 2621 साल पहले लगभग यह देखा गया कि अंबर नामक एक पदार्थ था। अंबर नामक पदार्थ को फर क्या होता है बेटा,
फर कहते हैं बिल्ली की खाल को, बिल्ली की जो खाल होती है उसको फर कहते हैं, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। अंबर नामक पदार्थ को फर यानी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, रगड़ा गया गया तो यह पाया जाता है, यह पाया जाता है कि जो अंबर है, जो अंबर है वह हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करने लगता है बेटा, आकर्षित करने लगता है। जो अंबर है, अंबर हल्की वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं जैसे घास फूस हो सकता है बेटा, घास फूस, घास फूस, कागज के छोटे तिनके, कागज के छोटे छोटे तिनके, कागज के छोटे छोटे तिनके, बाल आदि को आकर्षित करने लगता है, आदि को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। तो ये तो पहले बेटा इस बात को देखा किसने था या ये पाया किसने था, तो यूनान के एक दार्शनिक थे। कहाँ के? यूनान के। यूनान देश का नाम आपने सुना होगा। तो यूनान के एक दार्शनिक थे जिनका नाम थेल्स था, थेल्स। इस थेल्स महोदय ने इस बात को देखा था सबसे पहले कि जब अंबर नामक पदार्थ को फर यानी बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो अंबर हल्की वस्तुओं जैसे कागज के छोटे तिनके हो गए, घास फूस हो गए, बाल हो गया, इन सब को क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है। तो बाद में सन 1600 ईस्वी के आसपास, 1600 ईस्वी में अंग्रेज के एक वैज्ञानिक आए, सॉरी इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक आते हैं। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक आते हैं बेटा जिनका नाम होता है गिलबर्ट। क्या नाम है? गिलबर्ट, गिलबर्ट। अब ये जो गिलबर्ट आते हैं बेटा 1600 ईस्वी में, यह गिलबर्ट यह बताता है कि केवल अंबर ही नहीं, ऐसे और भी युगल यानी जोड़े संभव हैं जिनको आपस में यदि रगड़ा जाए तो उन पर भी प्लस माइनस चार्जेज आ जाते हैं। गिलबर्ट ने जो इलेक्ट्रॉन है, जो यूनानी भाषा में अंबर को यूनानी भाषा में हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंबर जो शब्द हमने लिखा है आपको, अंबर जो शब्द हमने लिखा है बेटा आपको, इसको यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन के ही संगत, इलेक्ट्रॉन के ही संगत जो 1600 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक गिलबर्ट जब आता है, गिलबर्ट, तो यह बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन शब्द है वो इलेक्ट्रिकस शब्द से पैदा हुआ है। लैटिन शब्द था, कौन सा? लैटिन शब्द इलेक्ट्रिकस। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ,
इलेक्ट्रिकस। इलेक्ट्रिकस लैटिन शब्द है जो कि इलेक्ट्रॉन के ही संगत है। इन्होंने गिलबर्ट महोदय ने इलेक्ट्रॉन के संगत इलेक्ट्रिकस शब्द की उत्पत्ति की, नाम दिया। बाद में इसी इलेक्ट्रिकस से इलेक्ट्रिक, बाद में पहले इलेक्ट्रिकस बना, इससे क्या बना बाद में बेटा? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत, वैद्युत, इलेक्ट्रिक। और इसके बाद में फिर इलेक्ट्रिसिटी बना। क्या बना बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। क्या बना बेटा? विद्युत शब्द की उत्पत्ति होती है। यानी गिलबर्ट महोदय जब आए तो उन्होंने ये बात बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है, शब्द इलेक्ट्रॉन जो है, वो इलेक्ट्रॉन शब्द के संगत इन्होंने एक लैटिन भाषा में एक शब्द खोजा जिसको इन्होंने कहा इलेक्ट्रिकस। बाद में इलेक्ट्रिकस से इलेक्ट्रिक बना, जिसका मतलब होता है वैद्युत। फिर इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी बना, जिसको हम विद्युत कहते हैं। ठीक है बेटा? तो जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है, इलेक्ट्रिसिटी जो ये शब्द हमने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिसिटी, इस इलेक्ट्रिसिटी शब्द का मतलब क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो है ये ग्रीस भाषा का एक शब्द है। ग्रीस भाषा का के शब्द इलेक्ट्रॉन, ग्रीस भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से पैदा हुआ है या उत्पन्न हुआ है, से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ ही क्या होता है? अंबर। जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? अंबर। अंबर होता है। इस बात को हमने पहले ही आपको समझा दिया था, फिर भी आप इसे नोट करके लिख लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है वो ग्रीस भाषा का एक शब्द है। ग्रीस भाषा का शब्द इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ है, जिसका सिंपल अर्थ क्या होता है? अंबर। ठीक है बेटा? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगला जो वीडियो हम लेके आएंगे वहां से आपका चैप्टर 1 जो वैद्युत आवेश है वो स्टार्ट होगा बेटा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।